कुमारडांड गांव के बाहर ही देव स्थान है, जहां पर उनका सर्वोच्च देवता स्थापित किए गए हैं। आम भाषा में अपने सर्वोच्च देव को बड़ा देव पुकारते हैं और फड़ापेन भी कहा जाता है। फड़ापेन को गोंड आदिवासी प्रकृति शक्ति प्रतीक मानते हैं। देव शक्तिशाली है, वह समस्त जीव जगत को जीवन प्रदान करता है। आज उसी बड़ा देव पूजन के लिए गांव के लोग निकले हैं, जो परंपरा रोचक संगीत पर झूमते हुए देव स्थान तरफ बढ़ते चले जाते हैं। श्री तांग चंड खंड प्रचंड स्वयं तत्नांग इतनिको बेरा अमोट में कुल सुमरन किया तो गौड़ समुदाय के तरह अपने पुरखों आत्माओं में बहुत गहरा विश्वास रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं अनुसार देव अलावा पुरखों शांत करना परिवार, गांव और समाज के लिए बेहद जरूरी है। परम शक्ति बड़ा देवना, शक्ति दाइना, यह समुदाय मानता है पुजारी के भीतर बड़ा देव प्रवेश करता है। एक बार जब देव सेरमिया के भीतर प्रवेश कर जाता है तो उसे शब्दों को सर्वशक्तिमान भगवान आदेश माना जाता है। खत्म हो जाते हैं, उसको बूढ़ा देव में मिलाया जाता है। हाँ। बड़ा देव में नहीं, बूढ़ा देव भी वहीं रहता है। हाँ, साजे की पेड़ में रहता है, परंतु वो कुंदा के रूप में हमारे पूर्वज खत्म हो गए तो एक जो हम संस्कार करते हैं 10 गात्र, उसमें एक संस्कार में 10 गात्र भी होमन भी कहते हैं, भंडारा भी कहते हैं हम लोग। तो उसमें हम जो है भौरी करते हैं, झाला बांध के जो पूजा पाठ करते हैं, वहाँ एक सिक्का डालते हैं भौरी का समय में, एक दोहनी में। तो वो सिक्का को हमने होम धूप पूजा पाठ करके शेरमिया द्वारा, हमारे शेरमिया भी होते हैं, शेरमिया मतलब हमारे पुजारी, मरावी का पुजारी तेकाम हो गया, धुरबे हो गया, ये पुजारी होते हैं। इन पुजारियों के द्वारा पूजा पाठ के माध्यम से वो कुंदा बांध के, गांठ बांध के उसको रख देते हैं। अब जब जेठ के महीना आता है तो वो बड़ा देव पूजा पाठ के समय में वो कुंदा को जो है हम पूजा के समय में कहीं भी उसको छिपा देते हैं और बड़ा देव का जो शक्ति निकालते हैं फिर होम धूप लगा करके, मतलब शक्ति आता है उसको, तो वो कुंदा को खोजता है कहाँ है। तो हम आजमाते हैं कि बड़ा देव सही है, मतलब कहीं भी बिगर किसी को बताए छुपा दिया जाता है कुंदा को, फिर शक्ति उसको चढ़ाते हैं हम। तो वो शक्ति जो है कुंदा को ढूंढता है, ढूंढ करके फिर वो देवता में मिला देता है, बूढ़ा देव में मिला देता है। तो वो फिर वो जो है अपने बूढ़ा देव में विलीन हो गया, सातों जो है शक्तियों में प्रवेश हो गया, वो शांति मिल गया, मतलब आत्मा को उसके, हमारे पूर्वजों का। तो सुमरन किया तो छोड़ दें, हल्दी चावल फूल चढ़ा दें। बड़ा देव या फड़ापेन पूजा में गांव के पुरुष और स्त्री दोनों ही शामिल होते हैं, लेकिन पूजा का विधि विधान सब पुरुष ही करते हैं। महिलाएं मौजूद तो रहते हैं लेकिन पीछे के तरफ बैठती हैं। गौड़ समुदाय लोगों की आस्थाओं के अनुसार उनके सर्वोच्च देव यानी प्राकृति शक्ति या बड़ा देव जंगल में ही वास करते हैं। वृक्ष देव स्थान बनाया गया है, यहाँ साधारण पूजा ही होती है। बड़ा देव का मुख्य पूजा खास समय पर जंगल में ही पूजा पाठ का की जाती है। ये जेठ की महीना शुक्ल पक्ष साथ में हम विशेष तौर से अपने अपने समुदाय, मतलब जैसे गोत्रवल, हमारा जो मरावी वंश है, ये पूरा वंशज के लोग इकट्ठे होकर के बड़ा देव को हम पूजा पाठ करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। जितने भी हमारे परिवार है सब, कोई मुर्गा, कोई मुर्गी, कोई बकरा लेके आते हैं और सब बकरा 2, 4, 10 जितना भी बकरा हो जाए, मुर्गी जितना भी, कोई गिनती नहीं रहता, परिवार सब लेके आते हैं। नारियल और बकरा, मुर्गी, बकरी, ये सब बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। बहुत बड़ा आस्था है हमारा ये आदिवासी समुदाय में बड़ा देव। और वो जो है हमने अपने अपने कौम कहते हैं उसको,
परिवार के हिसाब से साजा के झाड़ में मानते हैं। साजा के जी झाड़ में। साजा के झाड़ में, वो जंगल में रहता है साजा। अब यही कहीं हार पहाड़ में जहाँ भी साजा हो, वो हमारा बिल्कुल पुरमक, उसको कोई काटते नहीं, उसको सुरक्षा करते हैं, बल्कि साजा के झाड़ को कोई जलाते भी नहीं है, न काटते भी नहीं है। बड़ा देव का पूजा कराने का जिम्मेदारी गौड़ समुदाय में खास लोगों की होती है। बड़ा देव की आरती। इसमें मुख्य जिम्मेदारी पटेल की होती है, साथ में और लोग भी होते हैं। सब मिलकर आरती करते हैं। जो व्यक्ति पुजारी की भूमिका निभाती है उससे शेरमिया कहा जाता है। एक बड़ा एक बकरा यहाँ, फिर जाए कि ठाकुर दे में एक बकरा, हाँ, पनघट में घटवा दे जाते सुंगरा, सीधी सीधे बताऊँ मैं। हाँ, फिर आए कि हाँ, ठाकुर देव में फिर खीला मुठवा में देते हैं एक बकरा, यहाँ देते हैं, फिर बड़े बकरा यहाँ दे देते हैं, चाहे कि हरदुलाला में देते हैं, और देते हैं छाहुर, उनमें वो में भी सुंगरा देते हैं। एक बकरा और देते हैं बग्गे सुर पाट करके जंगलवारी को। तो आरती नहीं गाए जाते थे, पर अभी जैसे जैसे शिक्षित वर्ग आए तो बुद्धिजीवी ने ये कि आरती बनाए बड़े देव के। पहले आरती नहीं होते थे, ये हमने तो छोटे छोटे थे तब तक हम आरती नहीं सुने थे। परंतु जैसे जैसे शिक्षा में लोग शिक्षित हुए, बुद्धिजीवी बने, तो बड़ा देव का आरती बनाना शुरू किए कि किसी भी रूप से हम आरती के माध्यम से, गीत के माध्यम से पूजा किया जाए, ऐसा है। बड़ा देव पूजा के बाद गांव के सभी लोग खैरा माता पूजा के लिए बढ़ते हैं। खैर माता गौड़ समुदाय के कई देवी देवताओं में से एक है। आदिवासी देवी देवता और पुरखों की पूजा धन्यवाद ज्ञापन और समुदाय धारणा के साथ ही की जाती है। आदिवासी फसलों के अलावा जंगल, नदी, पहाड़ से अपनी जीविका जुटाती हैं, इसलिए कुदरत को धन्यवाद करते हैं। इनकी पर्व पूजा उसी से जुड़े होते हैं। उसकी आसीन से लड़का बच्चे सब तरते हैं, बनते हैं, जीते हैं, जागते हैं। हाँ। तो 3 साल में उसके बलि दिए जाते हैं। चलिए
जैसे संकेत आया गांव में किसी प्रकार की बीमारी का, दस्त या बुखार का, मतलब कि यार घर घर में बुखार है, तो ये अभी दादाजी ने बताया कि 5-6 लोगों का एक समिति होता है गांव में, उनको बैठना पड़ता है और सलाह बनाना पड़ता है कि भैया गांव में बीमारी आ रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उनने विचार करते हैं कि भैया एक दिन जो है पूजा पाठ करना पड़ेगा खेर माई में, मेड़ों के मड़वैया, घाट के घटवैया, ये देवी होते हैं, देवता होते हैं, इनको पूजा करना पड़ेगा। तो पूजा करने से वो बीमारी शांत हो जाता है। आरती ले लो, पैर पड़ लो। आदिवासी समुदाय के समाज के बनावट, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और परंपरागत नियम कानून उनकी धार्मिक आस्था और जीवन दर्शन के गहरे जुड़े हुए हैं।